नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज का ये पॉडकास्ट राजेश खन्ना का है, लेकिन बहुत शुरुआती दिनों का है। उस रोज का है जब टैलेंट हंट जो प्रतियोगिता हुई थी, फिल्म फेयर यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स कॉन्टेस्ट, उसका लेटर आया था। उस दिन का किस्सा जब जतिन के घर पर, और वो घर पर ही थे, जतिन यानी कि राजेश खन्ना, जब पोस्टमैन फिल्म फेयर यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स कॉन्टेस्ट का सिलेक्शन लेटर लेकर उनके घर आया और खत पढ़कर राजेश खन्ना की आंखों में आंसू आ गए और आंसुओं की वजह से कुछ पल के लिए सब कुछ धुंधला सा हो गया। लेकिन जैसे ही उसने आंसू पोंछे, धुंधलापन छट गया और आने वाला अच्छा वक्त जैसे साफ साफ नजर आने लगा। पहली शूटिंग के ख्वाब तो सजा लिए थे, मगर अभी तक उसे साइन करने वाला पहला प्रोड्यूसर नहीं आया था और इस इंतजार में महीनों बीत गए। कुछ स्क्रीन टेस्ट भी हुए, लेकिन हर जगह उसे रिजेक्ट कर दिया गया। मशहूर फिल्म पत्रकार देवयानी चौबल ने इन दिनों में जतिन के साथ हुई एक मुलाकात का जिक्र करते हुए एक बार स्टार एंड स्टाइल मैगजीन के अपने कॉलम में लिखा कि हमारा एक फोटोग्राफर बीरेन सरीन उसे अपने साथ लेकर आया था। बीरेन ने हमसे कहा कि एक कलाकार की मदद करो, बेचारा संघर्ष कर रहा है, ये एक टैलेंट हंट का विजेता है। बीरेन के साथ खड़ा वो शख्स खामोश सा था। उसके चेहरे पर बहुत सारे मुहासे थे और आंखें बड़ी चुभती हुई सी थीं। उन दिनों उन आंखों में मुस्कुराहट या दोस्ती नहीं थी, वो बस बड़ी चुभती हुई सी आंखें थीं। मगर उस दिन के बाद वो हमारे ऑफिस फिर कभी नहीं आया और यही वो बात थी जो उसे दूसरे फिल्म स्ट्रगलर्स से अलग बनाती थी। संघर्ष के दौर में भी जतिन का एटीट्यूड खास था। उसके बारे में बताते हुए देवयानी चौबल ने उसके साथ सी लाउंज में हुई कुछ और मुलाकातों का भी जिक्र किया। देवयानी चौबल जो अपने जमाने की मशहूर फिल्म पत्रकार थी, जिनके बारे में कहा जाता था कि लोग उनसे डरते थे इंडस्ट्री के। देवयानी के मुताबिक जतिन यानी राजेश खन्ना अपनी और फिल्मों की बातें करता था, लेकिन यह बताना भी नहीं भूलता था कि वो एक बड़े परिवार का इकलौता बेटा है, अमीर है और उसे नौकरी या पैसों की जरूरत नहीं है। देवयानी ने अपने कॉलम में लिखा कि वो अपनी बातचीत में कभी भी दूसरे स्टार्स का नाम तक नहीं लेता था। उसने कभी किसी कुमार या कपूर जैसा बनने की कोई ख्वाहिश जाहिर नहीं की। वो आपको किसी मसाला हिंदी फिल्मों के हीरो की याद दिलाता था, एक इकलौता लाडला। और इसी दौरान अंजू महेंद्रू ने एक बड़ी फिल्म ज्वेल थीफ साइन कर ली। अंजू महेंद्रू, जिससे हाल के दिनों में राजेश खन्ना की गहरी दोस्ती हुई थी। ज्वेल थीफ में उनके साथ देवानंद थे और देवानंद के साथ कुछ सीन भी अंजू महेंद्रू के थे। अंजू और जतिन ने साथ साथ एक ही ख्वाब देखे थे। अंजू ने उनकी तरफ पहला कदम बढ़ा दिया था और आखिरकार जतिन का इंतजार भी खत्म हुआ जब निर्माता जीपी सिप्पी ने जतिन का स्क्रीन टेस्ट देखा। और इस घटना का जिक्र करते हुए जतिन ने कहा कि जीपी सिप्पी ने मेरा स्क्रीन टेस्ट देखा और अपने बेटे रमेश सिप्पी से कहा, रमेश ये एक बड़ा एक्टर बनेगा, इसको साइन करते हैं। और अगले ही दिन जतिन खन्ना को जीपी सिप्पी की फिल्म राज के लिए साइन कर लिया गया। फिल्म में उनका डबल रोल था और हीरोइन थी बबीता शिवदासानी। बबीता कपूर करिश्मा कपूर और करीना कपूर की मदर। फिल्म के निर्देशक थे रविंद्र दवे। और इसके कुछ ही दिन बाद देवानंद के बड़े भाई फिल्मकार चेतन आनंद ने अपनी फिल्म आखिरी खत के लिए जतिन यानी राजेश खन्ना को बतौर हीरो साइन कर लिया। फिल्म में उनकी हीरोइन थी इंद्राणी मुखर्जी और आखिरी खत की शूटिंग शुरू होने में अभी थोड़ा वक्त था, लेकिन राज फिल्म की शूटिंग शुरू होनी थी। दो प्रतिष्ठित बैनरों की फिल्में साइन करने के बाद खुशी के मारे जतिन के कदम अब जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। लेकिन जैसे ही निर्देशक रविंद्र दवे ने उसे राज की शूटिंग शिफ्ट के बारे में बताया तो चेहरे की खुशी अचानक से गायब हो गई। शूटिंग हर रोज सुबह 9 बजे से शुरू होती थी और जतिन को सुबह 8 बजे रिपोर्ट करना होगा। उसने अपने दिमाग में बेहिसाब दिमाग को दौड़ाया कि 8 बजे स्टूडियो पहुंचने के लिए कम से कम 6 बजे उठना पड़ेगा।
सुबह जल्दी उठना जतिन के लिए नामुमकिन की हद तक मुश्किल था। और इस वाक्य के बारे में जतिन ने बताया बाद के दिनों में कि मैं सुबह तो उठ ही नहीं सकता। बचपन से ही मैं हमेशा देर से उठता रहा हूं और मेरी मां सुबह सुबह तो किसी को मेरे कमरे में घुसने भी नहीं देती थी। स्कूल में सारे टीचर मुझे लेट लतीफ के नाम से बुलाते थे। कॉलेज में हर कोई जानता था कि जतिन सुबह का लेक्चर अटेंड नहीं करेगा। मेरे लिए सुबह उठना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। और जब निर्देशक ने, राज के डायरेक्टर ने मुझे सुबह की शूटिंग के बारे में बताया तो मेरा तो दिल बैठ गया। अब शूटिंग का पहला दिन, पूरी यूनिट तैयार, लाइटिंग हो चुकी, कैमरा सेट किया जा चुका, निर्देशक रविंद्र दवे पहला शॉट लेने को तैयार। जतिन को सुबह 8 बजे रिपोर्ट करना था, मगर अब तक 10:30 बज चुके थे और जतिन का कहीं कोई अता पता नहीं था। एक नए एक्टर से किसी को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो ये स्टार वाले नखरे दिखाएगा कि 8 बजे की शिफ्ट हो और 12 बजे पहुंचे। तकरीबन 11 बजे जतिन ने भागते भागते सेट्स पर एंट्री मारी। कई सीनियर टेक्नीशियंस के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। हर कोई उसे घूर कर देख रहा था। जतिन को भी घबराहट हो रही थी। टीम के एक सीनियर टेक्नीशियन ने फौरन निशाना साधा। अगर इस लड़के के तेवर यही रहे तो शुरुआत होने से पहले ही इसका पैकअप हो जाएगा। यह ताना सुनकर किसी भी नए अभिनेता की हवाइयां उड़ जाती, लेकिन जतिन का एटीट्यूड अलग था। यह बात सुनकर सफाई देने या डरने की बजाय वो नाराज हो गया। उसने ताना मारने वाले उस शख्स की तरफ वापस घूर कर देखा। जतिन ने उस घटना को ऐसे याद किया कि मुझे वो सब देखकर डरना चाहिए था, लेकिन मैं डरा नहीं। अपना बचाव करने के लिए मैंने अक्खड़ अंदाज में उनसे कहा, मेरे करियर और इस फिल्म की ऐसी की तैसी, मैं अपने करियर के लिए अपनी लाइफ स्टाइल को नहीं बदलूंगा। यह जवाब सुनकर वो शख्स सन्न रह गया। पूरी यूनिट भी जतिन के इस रिएक्शन से स्तब्ध थी और शूटिंग के पहले ही दिन जतिन के ऊपर मिस्टर एरोगेंट यानी घमंडी का ठप्पा लग गया था। दिल ही दिल में जतिन को भी अंदाजा था कि उसने कि पहली शूटिंग में ही ऐसा बर्ताव उसके करियर को खत्म कर सकता है। लेकिन वो ये भी जानता था कि शूटिंग पर हर सुबह जल्दी आने का झूठा वादा वो बार बार नहीं कर सकता। उस समय शायद उसे यह अंदाजा नहीं था कि शूटिंग या पर देर से पहुंचने की ये बातें पूरे करियर के दौरान उसका पीछा नहीं छोड़ेंगी। खैर, किसी तरह राज की शूटिंग का पहला शेड्यूल खत्म हुआ और एक शाम शूटिंग के बाद जतिन अपने पिता के ऑफिस गया। ऑफिस में उसके मामा के तलवार मौजूद थे। ये वही मामा थे जिन्होंने बचपन में जतिन को उसके पिता की कुर्सी पर बैठने से मना किया था और कहा था कि उस कुर्सी पर बैठने से पहले जतिन को उसके लायक बनना होगा। आज जब जतिन अपनी मेहनत के बल पर फिल्मों में दाखिल हो गया था तो मामा को उस पर बेहद गर्व था और जतिन भी अब उनके काफी करीब था। वहां जतिन की पहली शूटिंग और फिल्मों की बातचीत चल निकली। मामा ने उसकी खिंचाई करते हुए कहा कि अब तो वो स्टार बन गया है। मामा की बात सुनकर जतिन थोड़ा शर्मा गया। मामा के तलवार फिर बोले कि ये तुम्हारा नाम जो जतिन है ये जरा हल्का सा लगता है और मैंने सुना है कि जतिन नाम का कोई दूसरा एक्टर भी फिल्मों में आया है, तो मुझे लगता है तुम्हारा एक नया नाम, एक फिल्मी नाम होना चाहिए। मामा हमेशा समझदारी की बात करते थे। जतिन समझ गया कि इस बारे में भी उन्होंने जरूर पहले से सोच रखा होगा। के तलवार आगे बोले, मैंने तुम्हारे लिए एक नया फिल्मी नाम सोचा है, राजेश। अब से तुम जतिन खन्ना नहीं बल्कि राजेश खन्ना के नाम से जाने जाओगे। उनकी बात सुनकर जतिन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। नया नाम उसे पसंद आया था और धीमी आवाज में उसने मामा के लिए इस नए नाम को दोहराया, राजेश, राजेश खन्ना। फिर एक पल के लिए उसने अपनी आंखें बंद की और महसूस किया कि सिनेमा हॉल के अंधेरे में उसकी फिल्म शुरू हो रही है और पर्दे पर सबसे पहला नाम लिखा जा रहा है, राजेश खन्ना। ये मंजर सोचकर ही जतिन रोमांचित हो उठा। चेहरे पर मुस्कान और ज्यादा खिल उठी। मामा ने जैसे जतिन के दिमाग में उठते ख्यालों को पढ़ लिया। वो आगे बोले,
राजेश का मतलब है राजाओं का राजा। मेरी दुआ है कि अपने नए नाम की तरह भगवान तुम्हें भी शोहरत, इज्जत और दौलत की बुलंदियों पर पहुंचाएं। जतिन अपने मामा को देखता रह गया और मामा ने एक बार फिर उसके इरादों को नई मजबूती दे दी। उन चंद लम्हों में जतिन खन्ना के अंदर जैसे एक नई शख्सियत खड़ी हो गई थी। जतिन अब राजेश बन चुका था। राजेश, राजेश खन्ना, राजाओं का राजा, राजेश। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।